हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रांतिकारी न्यूज। इसमें जो अरब कंट्रीज में भारत के जो उत्पाद हैं, भारत का जो सामान है, उसका पूरी तरह से बायकॉट किया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो अंधभक्त हैं, बीजेपी के जो भक्त हैं, इन्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है कि आपको जो करना है आप करे रहो, हम तुम्हारे साथ में खड़े, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो न केवल मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे, बल्कि लोगों को गुंडा बनाने का ये काम भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत सीधा सीधा सा है कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर का आएगा जब सरकार ही उनकी है और सरकार ने पूरा संरक्षण दे रखा है, वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मीडिया नहीं, बल्कि वो तो बीजेपी है। मीडिया का नाम खत्म कर देना चाहिए। जो ये मीडिया इशारा कर रहा है, ये तो पूरा बीजेपी हो गया, आरएसएस हो गया, और ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा ही लगातार चला रहे हैं। और जब करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, तो क्या एफआईआर होगी? एफआईआर हुई भी है। पुलिस ने लगातार झूठ का पर्दाफाश भी किया है, चाहे वो नोएडा का हो, चाहे वो प्रयागराज का हो, और चाहे प्रयागराज यानी इलाहाबाद का हो, और चाहे वो फिरोजाबाद का हो, कहीं का भी हो, मीडिया ने जो झूठ फैलाया उसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत है, जमात का कोई नहीं है, मुस्लिम का कोई नहीं है। उस सब के बावजूद भी हो रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी की गई है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैंने तो बहुत पहले कहा कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ सेक्शन 124A, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम करें। देशद्रोह क्या है? देश को तोड़ने का काम, देश को बर्बाद करने का काम, देश को बांटने का काम, देश में दंगा कराने की साजिश रचना, ये सब कुछ क्या है? यही तो देशद्रोह है। इसीलिए इनके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मॉब लिंचिंग इन्हीं की सब सारी करतूत है। इससे पहले कोई मॉब लिंचिंग का मामला इस देश में नहीं दिखा। मॉब लिंचिंग इन्हीं के सामने शुरू हुई है। इन्होंने अखलाक से लेके और फिर जो पहलू खान है, जुनैद है, अलवर में जो घटनाएं हुई, मतलब एक नहीं, चाहे हापुड़ में, काशी में कितनी ही घटनाएं हुई। और उसी घटना का परिणाम है कि पालघर में पिछले हफ्ते 2 साधुओं को और उनकी गाड़ी का एक ड्राइवर, उन तीनों को मार दिया गया। बीजेपी जो भक्त हैं, बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, ये जो लोग लगातार इन्होंने जो है चारों तरफ ये मुस्लिमों के खिलाफ एक एजेंडा चला रखा है। और देश में, विदेशों में, जैसे अभी आप देखें कि इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, सऊदी अरब में, कुवैत वगैरह में भी जिस तरह से ये कर रहे हैं, और उसमें एक विशेष नाम है सौरभ भारद्वाज, जो लगातार ट्वीट करके जो है वहां पे गवर्नमेंट के खिलाफ सारी चीजें कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। तो यहां तक कि जो यूएई की राजकुमारी है, उन्हें चेतावनी देनी पड़ी कि भाई हम भारतीय लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त की जाएगी। आप इस देश में हैं, इस देश की यहाँ जो भी आप काम करते हैं वो फ्री में नहीं करते हैं आप काम, उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है। इस देश से आप रोटी कमाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह की बदतमीजी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, लगातार उन देशों ने धमकी दी है कि अगर इस तरह की ये सारी बातें हुई जो मुस्लिमों के खिलाफ हो रही हैं, सो यहाँ पर इसमें जो अरब कंट्रीज में भारत के जो उत्पाद हैं, भारत का जो सामान है, उसका पूरी तरह से बायकॉट किया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो अंधभक्त हैं, बीजेपी के जो भक्त हैं, इन्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये सब कुछ कर भी रहे हैं, तो ये सब कुछ यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और आज की तारीख में लीडर तो सही मायने में 2 ही रह गए, और तो कुछ है ही नहीं। या तो अमित शाह हैं या मोदी जी हैं, इन दोनों के अलावा तो कोई है नहीं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। और ये सब कुछ अगर हो रहा है, और आपने कई बार देखा है कि जिस तरह की भाषा खुद प्रधानमंत्री जी की रही है कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है, या गृह मंत्री जी की रही है जिस तरह की वो बातें करते हैं कि शाहीन बाग तक भी इसका जो करंट लगना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें उन्हीं की हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको कोई चेतावनी नहीं दे रहे हैं, उनको अपनी पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे, उनको जेलों में बंद नहीं करवा रहे, तो साफ है कि इसमें सब कुछ मोदी जी का और अमित शाह जी का हाथ है। वो इसको श्रेय दे रहे हैं, वो इसको पूरी तरह से संरक्षण दे रहे हैं, और उनके नेतृत्व में सारा सब कुछ हो रहा है। और यहां तक यही नहीं है, मतलब मीडिया ने जिस तरह से बदतमीजी की है, आप देख रहे हैं हर चीज में। एक अभी घटना हुई है
मॉब लिंचिंग का जो आपने बात की, मॉब लिंचिंग इन्हीं की सब सारी करतूत हैं। इससे पहले कोई मॉब लिंचिंग का मामला इस देश में नहीं दिखा। मॉब लिंचिंग इन्हीं के सामने शुरू हुई है। इन्होंने अखलाक से लेके और फिर जो पहलू खान है, जुनैद है, अलवर में जो घटनाएं हुई, मतलब एक नहीं, चाहे हापुड़ में, काशी में कितनी ही घटनाएं हुई। और उसी घटना का परिणाम है कि पालघर में पिछले हफ्ते 2 साधुओं को और उनकी गाड़ी का एक ड्राइवर, उन तीनों को मार दिया गया। और मारा भी उस जगह गया, आप देखें, बड़े मजे की बात है कि मारा जो गया है पालघर से 110 किलोमीटर दूर वो मारा गया है। और वो वहां पर जो इलाका है, वो जो गांव है, उस गांव की सरपंच, वो बीजेपी की सरपंच है। उस इलाके का जो एमएलए है वो बीजेपी का एमएलए है, सांसद वहां पे। मतलब वो सारा इलाका पिछले 10 साल से बीजेपी का गढ़ है, वो रहा है और वहां पे मारा गया। और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है वो मैक्सिमम लोग, 101 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट है उसके हिसाब से। उसमें सारे के सारे वो बीजेपी के लोग हैं। और इस सबको भी एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कई लोग तो इस जमातियों की बात कर रहे हैं। ये जो लगातार है, ये घृणा, ये नफरत जो फैलाई जा रही है मुस्लिमों के खिलाफ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं इसके लिए जिम्मेदार, सीधे सीधे जिम्मेदार मेरी तरफ से मैं मानता हूं कि अगर आप रोक नहीं रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आप उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हैं। अन्यथा ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं चलता। विदेशों में भी जो थू हो रही है, जो अरब कंट्रीज में लगातार थू हो रही है, जो हमारे जो देश की बेइज्जती हो रही है, देश का सम्मान लगातार घटता चला जा रहा है। और यूएई वगैरह, सऊदी अरब वगैरह, ये ऐसे देश हैं, अरब कंट्रीज ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम हमारा जो क्रूड ऑयल है वो आता है। अगर ये सारी की सारी चीजें वो भी प्रतिक्रिया करने लगे, वो भी इस तरह के काम करने लगे, तो मैं समझता हूं अगर अपने कानून के हिसाब काम करेंगे तो इनमें से शायद ही कोई जिंदा रहेगा। ये जिस तरह के लोग ये बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, अरे यहाँ तो फैला रही हो तुम, विदेशों में भी नफरत फैला रहे हो, अरब कंट्रीज में भी नफरत फैला रहे हो, कम से कम कुछ तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन सारी सीमाएं इन लोगों ने पार कर दी। जो बीजेपी के कुछ मंत्री ऐसे हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं, जो गरीबों को मारते हैं या मुस्लिम्स को मारते हैं, तो बीजेपी के कुछ सांसद ऐसे हैं, मंत्री ऐसे हैं जो उनको मालाएं पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तो ये क्या उनको बढ़ावा दे रहे हैं? निश्चित रूप से, निश्चित। जयंत सिन्हा जो है, जो बीजेपी के मंत्री रहे, जो मॉब लिंचिंग हुई उसमें जाके उन्होंने माला पहनाई, तो ये क्या है मतलब? ये सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको जो करना है आप करे रहो, हम तुम्हारे साथ में खड़े, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो न केवल मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे, बल्कि लोगों को गुंडा बनाने का ये काम भी कर रहे हैं। उन लोगों को जो अपराधी हैं उनको सजा दिलवाकर उन्हें सुधार की बात करनी चाहिए, बट इनको ये प्रशिक्षण, इनको जो है संरक्षण दे रहे हैं, इनको सम्मान दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये कौन कर रहा है? ये निश्चित रूप से कर रहे हैं। अब लगातार आप देखिए कि किस तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लगातार आप देखिए इंडिया टुडे वाले ने किस तरह से जो है मतलब प्रोपेगेंडा चलाया, किस तरह से जो उन्होंने जमात वालों की जो है वो एक स्टिंग ऑपरेशन करने की बात कही। और उसके बाद में जब दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस ने उसका जो पर्दाफाश किया कि वो जो स्टिंग ऑपरेशन है बिल्कुल झूठा है, जमातियों के ऊपर। एक आपने वीडियो देखा होगा जिसमें कहा गया कि कर्नाटक में 3 लोगों ने पुलिस के ऊपर थूका, 3 मुस्लिमों ने, और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगी तीनों के तीनों हिंदू। ऐसे ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में 11 एक इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई 11 लोग हैं जमात से जुड़े हुए हैं, तबलीग जमात से, और वो लोग हैं कोरोना फैलाने। सो उनकी जब उनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि 11 के 11 हिंदू हैं। फिर उसने जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह से लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नोएडा में भी जो इस तरह की बात की गई, और ये जो रिपब्लिक टीवी वगैरह, इन सारों में जिस तरह से वो कर रखा है, रिपब्लिक टीवी हो, चाहे ये आपका जो है जिसमें अमित देवगन है ये है, और चाहे आपका जो दीपक चौरसिया है ये है, चाहे रजत शर्मा है, जिस तरह से झूठी खबरें लगातार ये फैला रहे हैं और प्रोपेगेंडा करके चला रहे हैं। कोरोना के उसमें हमें कोरोना से लड़ना है, देश को बचाना है, गरीबों तक खाना पहुंचाना है, वो ना करके एक मुस्लिम को टारगेट कर लगातार कर रहे हैं। तो ये इस मीडिया वाले इस तरीके से गलत खबर चलाते हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो? क्यों इतना खुल के गलत खबर चलाते हैं? देखिए बहुत सिंपल, पूरी मशीन इनके साथ है क्या, इनके संरक्षण में? नहीं, बहुत सीधा सा है कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर का आएगा।
जब सरकार ही उनकी है और सरकार ने पूरा संरक्षण दे रखा है, वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि मीडिया नहीं बल्कि वो तो बीजेपी है। मीडिया का नाम खत्म कर देना चाहिए। जो ये मीडिया इशारा कर रहा है ये तो पूरा बीजेपी हो गया, आरएसएस हो गया, और ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा ही लगातार चला रहे हैं। और जब करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, तो क्या एफआईआर होगी? एफआईआर हुई भी है, पुलिस ने लगातार झूठ का पर्दाफाश भी किया है, चाहे वो नोएडा का हो, चाहे वो प्रयागराज का हो, और चाहे प्रयागराज यानी इलाहाबाद का हो, और चाहे वो फिरोजाबाद का हो, कहीं का भी हो, मीडिया ने जो झूठ फैलाया उसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत है, जमात का कोई नहीं है, मुस्लिम का कोई नहीं है। उस सब के बावजूद भी हो रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी की गई है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैंने तो बहुत पहले कहा कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ सेक्शन 124A, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम करें। देशद्रोह क्या है? देश को तोड़ने का काम, देश को बर्बाद करने का काम, देश को बांटने का काम, देश में दंगा कराने की साजिश रचना, ये सब कुछ क्या है? यही तो देशद्रोह है। इसीलिए इनके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन चलेगा कैसे? उन्हीं की सरकार है, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं, वही रिपोर्ट करने वाले हैं, वही इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, और आगे तक हाल आप देख रहे हैं, ऊपर तक भी सारा का सारा आप हाल देख रहे हैं, कोर्ट तक से भी आप क्या स्थिति हो रही है, कोर्ट का भी रवैया आप सबको मालूम है। इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि ये भुलावे में नहीं रहना चाहिए इस मीडिया को, या ये जितने भी लोग इस समय रखें कि समय हमेशा तुम्हारा ही राज रहेगा, हमेशा तुम ही रहोगे। ये समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, और एक दिन जब समय का चक्का घूमेगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उस समय तुम्हारा क्या हाल होगा, इसकी भी जरा इनको कम से कम सोच लेना चाहिए कि समय बदलेगा तो निश्चित रूप से और बहुत कुछ बदलेगा, और सब कुछ जो तुम कर रहे हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो ये जो एजेंडा चला रहे हैं, इस एजेंडा को बंद करें, मुस्लिमों को टारगेट करना बंद करें, दलितों को टारगेट करना बंद करें। और दिक्कत एक क्या हो रही है, एक चीज केवल यही नहीं, बड़ी खतरनाक स्थिति हो रही है। आप इस पूरे कोरोना के समय Please do like, share and subscribe Krantikari News for more news update.